दोस्तों हमने कई बार टीवी पर, सोशल मीडिया पर कई धर्मगुरुओं, यूट्यूबर्स आदि को जिहाद का कंपैरिजन महाभारत के युद्ध से करते हुए देखा है। जिहाद के नाम पर होने वाले टेररिज्म को जस्टिफाई करते करते आज लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये तो हिंदुओं की गीता में भी है, जहाँ श्री कृष्ण जी ने धर्म के लिए युद्ध करने को कहा है। तो क्या सच में गीता में वर्णित धर्म युद्ध जिहाद है? और क्या श्री कृष्ण हिंसा का उपदेश देते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं? और हाँ, तो क्या 9/11 जैसे हमले भी धर्म युद्ध हैं जो धर्म के लिए लड़े जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 70 में स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम जिहाद और धर्म युद्ध के विषय में आपको बताएंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करते हुए ये भी देखेंगे कि क्या धर्म युद्ध ही जिहाद है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अगर देखा जाए तो धर्म युद्ध सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। विष्णु जी अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए करते हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो भगवान राम ने भी रावण से जो युद्ध किया था वो भी एक प्रकार का धर्म युद्ध ही था। और जो सबसे सुंदर उदाहरण है वो महाभारत का युद्ध है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी सांसारिक मोहमाया से उठकर अर्जुन को ये बताते हैं कि उठो और युद्ध करो, जो धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म के इतिहास में धर्म की स्थापना के लिए कई बार युद्ध किए गए हैं। तो धर्म की स्थापना करनी ही क्यों है? ऐसी चीज हम करें ही क्यों जिसके लिए युद्ध करना पड़े? और धर्म ऐसा क्या चीज है जिसके लिए भगवान भी हमें प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए? इसलिए हमें सबसे पहले धर्म के विषय में समझना पड़ेगा। और धर्म के विषय में जब हम समझने चलते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि धर्म क्या नहीं है। तो जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म नहीं है। ये सब विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं हैं, पंथ हैं, कम्युनिटीज हैं, जीवन जीने के तरीके हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी कि सस्टेन करना, बनाए रखना। ऐसी कोई भी चीज जो किसी पदार्थ का अभिन्न अंग होती है वो धार्मिक गुण होती है, वो उसका धर्म होता है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा स्वभाव जो किसी वस्तु या पदार्थ को उसके मूल प्रकृति में बनाए रखता है, उसी स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे कि अगर आप शहद को लें तो मीठा होना और चिपचिपा होना ये शहद का धर्म है। अगर वही आप हटा देंगे तो उसका अस्तित्व, उसका जो मूल स्वरूप है वही हट जाएगा। तो ये शहद का धर्म है। और धर्म फिक्स भी नहीं रहता, धर्म देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। जैसे बाल्यावस्था में मनुष्य का धर्म विद्यार्थी का हो जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, गृहस्थ आश्रम में आता है तो उसका धर्म एक गृहस्थी वाले का हो जाता है। अगर आप हमारे प्राचीन दर्शन शास्त्रों को देखें तो वहां पर धर्म की जो परिभाषा बताई गई है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, यानी कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि मिलती हो वही धर्म है। अभ्युदय क्या है? कि आपकी लौकिक उन्नति हो, इस संसार में आप उन्नति को प्राप्त करें। और निःश्रेयस सिद्धि का मतलब है कि आप आध्यात्मिक जीवन में मृत्यु के बाद भी आपका जो है आध्यात्मिक उन्नति हो, वो प्राप्त हो, तो उसे धर्म कहते हैं। यानी कि जो आपके जीवन को भी धारण करे और जो आपकी मृत्यु को भी धारण करे वो धर्म है। ना कि जो आज हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो अलग अलग तरह की चीजें हम देखते हैं, अलग अलग तरह के कर्मकांड देखते हैं, पूजा विधियां देखते हैं, पहनावा देखते हैं, ये सब कल्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये धर्म नहीं है। तो किसी भी पदार्थ या किसी जीव के अस्तित्व के लिए जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। और इसी धर्म को लेकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा था, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब पंथों को बचाने के लिए। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं वो हम तुरंत मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हमें समय निकालना पड़ेगा। समय निकालिए, गीता को स्वयं पढ़िए या फिर किसी बड़े बूढ़े बुद्धिजीवी व्यक्ति से जानिए और सीखिए। आज तो आपके पास फोन भी है, आप फोन पर भी गीता की कई ढेर सारी अच्छी व्याख्याएं सुन सकते हैं। कुकू FM पर भी श्रीमद् भगवद गीता समस्याओं का समाधान, श्रीमद् भगवद गीता बिजनेस का ज्ञान और गीता ज्ञान जैसे ऑडियो शोज हैं जो भगवद गीता पर ही आधारित है। ये भगवद गीता को आपके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि बड़े बूढ़े, यूथ और यहाँ तक कि बच्चे भी श्री कृष्ण जी की जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत ही आसानी से समझ सकें। और साथ में दोस्तों कुकू FM ने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर लॉन्च किया है जिसमें आपकी पूरी जो ईयरली जर्नी है उसको सम अप करके दिखाया जाता है कि आपने पूरे ईयर में कितने मिनट्स वेस्ट होने से बचाए हैं, कितने ऑडियो शोज को सुना है, किस प्रकार के ऑडियो शोज को सुना है, किस ऑडियो शो से आपने सबसे ज्यादा सीखा है, कौन सा ऑडियो बुक या ऑडियो शो आपकी फेवरेट रही है, और आपकी जो लर्निंग की स्टेमिना है वो कितनी और कैसी रही है। और ये सब चीजें आप अपने दोस्तों और फैमिली के सदस्यों से भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको मंथली केवल 99 रुपीज में कुकू FM उपलब्ध कराता है। अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो ये सारी की सारी बुक्स आपको 99 की जगह 49 रुपीज में ही पहले महीने के
सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें, मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है। दोस्तों अब आइए धर्म युद्ध और जिहाद में बेसिक अंतर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमने धर्म के विषय में समझ लिया कि धर्म होता क्या है और उसी धर्म की स्थापना के लिए, उसी धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे धर्म युद्ध कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि जिहाद क्या है और वो धर्म युद्ध से भिन्न है कि नहीं है। दोस्तों दरअसल जिहाद मुसलमानों का वो पवित्र कर्तव्य है जो हर एक मुसलमान को निभाना चाहिए। अगर आप देखें तो जिहाद अरबी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है संघर्ष, और यहाँ पर कई तरह के जिहाद होते हैं, जैसे कि नैतिक मूल्यों पर जिहाद होता है, इस्लामिक शिक्षाओं पर जिहाद होता है। इसका अर्थ यह है कि आप संघर्ष करते हैं कि आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ जो इस्लामिक शिक्षाएं हैं वो बनी रहें, वो जिंदा रहें। और इसमें जो सबसे बड़ी शिक्षा है इस्लाम की, जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मूल मंत्र है, अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है और मोहम्मद ही उसके रसूल है। तो मुसलमान वही है जो अल्लाह को परम ईश्वर माने और मोहम्मद को पैगंबर। तो इस शिक्षा के बाद ये जाहिर हो जाता है कि जो बहुदेववादी हैं, पॉलीथीस्ट हैं, वो इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध है। और इसीलिए कुरान में भी जो सूरह 9 है वो पूरा का पूरा इसी बात पे डेडिकेटेड है कि किस तरह से बहुदेववादियों से या पॉलीथीस्ट से युद्ध करना है, उनका विरोध करना है, और अगर वो इस्लाम को कबूल कर लें तो उनको छोड़ देना है, नहीं तो फिर उनसे जजिया एक कर होता है वो उनसे लेते रहना है। तो एक मुसलमान अल्लाह के लिए, इस्लामिक शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों के लिए जो भी संघर्ष करता है उसे जिहाद कहते हैं। और जब भी ये जिहाद किया जाता है और जब भी इस्लामिक शिक्षाओं की बात आती है तो उसमें ये दो बात भी जुड़ जाती हैं कि अल्लाह ही परम ईश्वर है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। और बहुदेववादी जो हैं या फिर जो मूर्ति पूजक हैं या फिर जो अलग अलग भगवानों को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनके साथ युद्ध करना है, या तो उनका कत्ल करना है या तो उन्हें इस्लाम कबूल करवाना है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि जो श्री कृष्ण के विरोध में जाएं उनसे युद्ध करना है या फिर उनको मरवा देना है या जबरदस्ती हिंदू धर्म का पालन करवाना है। तो जो भी युद्ध इस्लाम के लिए लड़े जाते हैं वो जिहाद के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वहां पर आप अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ही एक भगवान है, और इस्लामिक शिक्षाओं के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष को जिहाद कहा जाता है। और इस्लाम में युद्ध करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अल्लाह के लिए, इस्लामिक शिक्षाओं के लिए युद्ध भी करते हैं तो उसे पवित्र ही बताया गया है और उसे अल्लाह की मर्जी भी कहा गया है। कुरान में सूरह अल बकरा में 216 आयत यही कहती है, तुम पर युद्ध करना अनिवार्य कर दिया गया है, हालांकि वह तुम्हें बिल्कुल नापसंद है, और हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आया होगा कि धर्मयुद्ध और जिहाद में काफी अंतर है। धर्मयुद्ध किसी विशेष जाति, संप्रदाय, कम्युनिटी के लिए नहीं लड़े गए हैं। अर्जुन ने वहां पर हिंदुओं को बचाने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा है, या फिर श्री कृष्ण जी के लिए भी वो युद्ध नहीं लड़े थे। लेकिन चूंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो एक क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना। अगर कहीं अर्जुन ब्राह्मण होते या शूद्र होते तो उनको युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसका अर्थ होता है कि सांसारिक बंधनों को, सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर जो आपका धर्म है वो करना है। और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आफ्टर मैथ में भी आता है कि जब एक बार युद्ध हो जाता है, जब धर्मयुद्ध हो जाता है या जिहाद हो जाता है, तो धर्मयुद्ध का उद्देश्य सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसेसी। तो यहाँ पर सुख दुख, लाभ हानि को पीछे छोड़कर जो आपका कर्तव्य पालन है वो करना होता है। लेकिन कुरान में बताया गया कि अगर आप जिहाद करते हैं, अल्लाह के लिए कार्य करते हैं, और उसके बाद युद्ध से आपको जो चीजें प्राप्त होती हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और कहीं अगर आप युद्ध में शहीद हो गए तब तो आपको जन्नत जाना है, और वहां पर ढेर सारी लग्जरीज, हूरें और बहुत ढेर सारी चीजें आपको मिलनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो धर्म युद्ध में किसी भी प्रकार का सांसारिक या परालौकिक लाभ नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिहाद में आपको सांसारिक लाभ भी मिलते हैं, और युद्ध में अगर आप मरेंगे तो आपको जन्नत भी नसीब होती है। और एक तरह से अगर आप धर्म युद्ध को देखें तो ये काफी नियमों से होता था। जैसे कि अगर आप महाभारत का युद्ध भी पढ़े हो तो वहां पर आपको पता होगा कि सायंकाल के बाद युद्ध नहीं होता था और सभी एक मित्र की तरह रहते थे। तो नियमों पर आधारित ये युद्ध होते थे। लेकिन जिहाद में ऐसा नहीं है, साम दाम दंड भेद से आपको जीतना है और अल्लाह के लिए काम करना है। इनफैक्ट यहाँ पर मेगास्थनीज ने, जो कि भारत यात्रा पर आए थे, उन्होंने भी बताया था कि जो भारत में खुले मैदानों में युद्ध होते थे तो युद्ध तो होते रहते थे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से जो खेत में खेती कर रहे किसान थे उनको कोई भी चिंता नहीं रहती थी और वो अपनी किसानी करते रहते थे। तो ये जो युद्ध होते थे भारत में वो बहुत ही रूल बेस्ड होते थे और ये अंतिम समाधान होते थे। उसके पहले अगर वार्ता से, संधियों से अगर युद्ध टाला जा सकता है
है तो युद्ध को टाला जाता था। लेकिन हम सभी युद्धों को धर्मयुद्ध नहीं कह सकते। धर्मयुद्ध की बात तभी आती है जब हम उस चीज को जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है उसके खिलाफ कुछ हो जाता है, तब धर्मयुद्ध करना पड़ता है। ये किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लिए नहीं होता है। ये जैसे कि मैंने धर्म की परिभाषा बताई है उसी धर्म के लिए किया जाता है और ये प्रायः ईश्वर ही करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी की भी भावना को आहत नहीं करना था, बस जागरूक करना था। जैसे कि बहुत ढेर सारे जो धर्म गुरु हैं या यूट्यूबर्स हैं वो धर्म युद्ध को जिहाद से कंपेयर करके बहुत सी चीज़ों को बहुत आसानी से समझा देते हैं कि जिहाद तो देखिए सनातन धर्म में भी है, गीता में भी युद्ध की बात की गई है, लेकिन वो उन दोनों युद्ध में डिफरेंस को नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए अपने धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक थी और इसीलिए बनाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार की हेट फैलाने का कोई मकसद नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी विचारधाराओं के बारे में समझना है कि सनातन धर्म में कोई भी चीज एक्चुअली में होती क्यों है, तो आपको भारतीय दर्शनों को पढ़ना चाहिए। भारतीय जो 6 हिंदू दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 6 के 6 दर्शन हमारे शिक्षणम ऐप पर पढ़ाए जा रहे हैं। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ और वहां पर आप जाके फ्री डेमो वीडियोस भी ले सकते हैं। एक बार आप दर्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे रीति रिवाजों के पीछे के कारण आपको पता चलेंगे, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो वैसे ही क्यों लिखी गई है उनके पीछे के कारण पता चलेंगे, या फिर किसी ने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है जो सनातन मूल विचारों से अलग है तो वो भी आप पकड़ पाएंगे। तो हमारे दर्शनों को पढ़िए जिससे आप बहुत सी चीजों में, बहुत से बहकावों में नहीं फंसेंगे। तो आप आज ही शिक्षण ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी न किसी दर्शन के कोर्स में एनरोल करके बहुत ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप प्रथम चारों दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक को एक साथ खरीदेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ में अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया कि कुकू FM पर बहुत ढेर सारी ऑडियो बुक्स, ऑडियो शोज भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित हैं जो आपको मॉडर्न लाइफ में हेल्प करेंगे, आसानी से समझाएंगे। और अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो आज ही कुकू FM को भी डाउनलोड करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी हम तक जरूर पहुंचाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।